मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के लिए 67 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। जो भी स्टूडेंट स्नातक डिप्लोमा या आईटीआई पास है वो लोग यहां पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट यहां पर आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, आपके यहाँ पर सैलरी कितनी होने वाली है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये वैकेंसी किस प्रकार की है। बेसिकली ये आपकी अप्रेंटिसशिप है, आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर पैसे भी दिए जाएंगे, मतलब ये कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि किसको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट ओपन है और किस हिसाब से वैकेंसी है सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर विवरण मतलब कि डिपार्टमेंट है कि सिविल वाले स्टूडेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हो गए और आईटीआई जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, जो सामान्य है उसके लिए 1 हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टोटल। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर टोटल 67 वैकेंसी निकल के आई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, पात्रता के मापदंड अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, स्नातक अप्रेंटिसशिप जिन्होंने बीटेक बीए, तो वो लोग यहाँ पर विद्युत यांत्रिकी, सिविल यांत्रिकी, आईटीआई, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में वर्ष 2022 या इसके पश्चात स्नातक हों। मतलब ये कि आप 2022 या इसके बाद के पास आउट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तकनीकी अप्रेंटिसशिप विद्युत यांत्रिकी, सिविल यांत्रिकी में 2022 या इसके पश्चात डिप्लोमा। जो डिप्लोमा वाले हैं वो लोग 2022 के पास आउट या इसके बाद पास आउट होने चाहिए। मतलब ये कि जो भी आप डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं वो 2022 में आपने पास कर ली हो या इसके पश्चात मतलब 2023 में या 24 में पास करने वाले हैं, तो ये लोग यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। आरक्षण एवं आयु में छूट। आयु संगणना तिथि 1/1/24 मतलब कि 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु को देखा जाएगा और यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब ये कि 1 जनवरी 2024 को आप 18 वर्ष के होने चाहिए। समान वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। पिछला प्रशिक्षण। उपरोक्त पदों हेतु उन्हीं उम्मीदवार के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व में प्रशिक्षण नहीं लिया हो। मतलब कहने का मतलब यह है इस अप्रेंटिसशिप में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप ना ली हो, कभी ट्रेनिंग ना की हो, तभी आपको ये मौका यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों द्वारा स्नातक डिप्लोमा उत्तीर्ण किए 3 वर्ष से कम हो, इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखिए, जो उम्मीदवार हैं, स्नातक हैं या जो डिप्लोमा वाले हैं, उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रशिक्षण में आरक्षण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एवं यथा संशोधन के प्रावधानों के आधार पर रहेगा। यहाँ पर जो एक्ट है 1961 उसके आधार पर ही यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण। चयनित प्रशिक्षुओं को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के विभिन्न कार्यालयों वृत्तों में 1 वर्ष का मैदानी प्रशिक्षण कंपनी के अधीनस्थ कार्यालय में प्रदान किया जाएगा। मतलब ये कि आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी और 1 साल की उसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा और सिखाने के साथ साथ आपको यहाँ पर पैसे भी दिए जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी शाखा में प्राप्त अंकों की सूची के आधार पर किया जाएगा। मतलब ये आपके नंबर के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। मान लो आपने बीटेक किया हुआ है, आपकी जो डिग्री है उसमें कितने नंबर हैं उसके आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है सैलरी कितनी रहेगी। मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ तो आपका स्टाइपेंड कितना रहेगा। जो स्नातक अप्रेंटिसशिप को 9,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, मतलब हर महीने 9,000 रुपये जो स्नातक पास जिन्होंने डिग्री की है। तकनीकी अप्रेंटिसशिप को 8,000 रुपये प्रति माह शिक्षावृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें से 50% शिक्षावृत्ति पीडीटीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा एवं शेष 50% NATS द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मतलब यह है कि 50% कंपनी देगी और 50% जिसके माध्यम से आप यहां पर आवेदन करने वाले हो। ये एक संस्था है नेट्स द्वारा डीबीटी के माध्यम से आपको यहां पर पूरी सैलरी दी जाएगी, पूरा स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर आवेदन कैसे करोगे। तो ये जो नाट्स है इसकी एक वेबसाइट है आवेदन portal.mhrdnets.government.in। इसकी वेबसाइट पर आपको जाना है। आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डाल करके रजिस्टर कर लेना है और एनरोल कर लेना है। उसके बाद वहां पर आपको आपकी एक आईडी बन जाएगी, 16 अंकों की एक आईडी बन जाएगी। अब यहाँ पर जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। योग्य इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र कंपनी के वेबसाइट से डाउनलोड कर हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर दीक्षा भवन गोविंदपुरा भोपाल मध्य प्रदेश, ये पिन कोड है, दिनांक 22/7/2024 को शाम 5:30 बजे तक निम्नलिखित आवश्यक ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी एक फोटो कॉपी के साथ आप प्रस्तुत करना पड़ेगा। या आप खुद जा सकते हैं या डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। अब आगे देख लेते हैं आपको फॉर्म कैसा रहेगा। तो ये रहा फॉर्म और इस फॉर्म को आपको पूरा भर लेना है। ठीक है, शाखा आपने किस फील्ड से इंजीनियरिंग की है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको सारी डिटेल भर देना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ नेट्स आईडी, ये जो 16 अंकों की आईडी है, ये आईडी डाल करके आपको पूरा फॉर्म भरना है और बाकी आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है। उसके साथ इस फॉर्म के साथ आपको बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच हो करके आपको पीडीटीसी जाना है। मतलब कि जो MPB ऑफिस है गोविंदपुरा रायसेन रोड पर है, वहां पर आपको जाना है पीडीटीसी में और आपको ये सारा फॉर्म वहां पर आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, सब कुछ आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी और इनकी वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जो ये वेबसाइट है portal/mpcz.in, इस वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जब भी इनका कुछ आता है, अगर लिस्ट निकलती है तो इनकी वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी बता दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।